नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की हमारी जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। ये क्लास विशेष रूप से महत्वपूर्ण उन सभी परीक्षार्थियों के लिए हो जाती है जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए एनरोल्ड है। कोई भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा देना चाहते हैं उन सभी के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी पुलिस है, लेखपाल की परीक्षा है, पीईटी की परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा, या फिर टीईटी की परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर सुपर टेट की परीक्षा है। इन सभी परीक्षाओं के लिए आरओ एआरओ हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा भी हो, उन सभी के लिए आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का उत्तर प्रदेश अंतरिम बजट 2022 और 23, ये महत्वपूर्ण है। आने वाले इस वर्ष जो भी प्रश्न है उनमें इससे संबंधित प्रश्न जरूर रहेगा, ध्यान रखिए। चलिए आइए बात करेंगे टॉपिक पर। करंट अफेयर का जो कि समय हमारा 9:30 9:30 करंट अफेयर का समय रहता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये बजट तो आप सभी जानते हो, और ये अंतरिम बजट क्या है इस शब्द को जानना जरूरी है। तो बजट संबंधी अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो हमको बजट शब्द को जानना जरूरी है कि आखिर ये अंतरिम बजट क्या होता है, कब और क्यों पेश किया जाता है ना। किसी सरकार को अगर अंतरिम बजट पेश करने की जरूरत पड़ती है तो वह क्यों पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट और लेखानुदान को यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं आपको। तो अंतरिम बजट क्या है, एक प्रकार से टेम्परेरी या अस्थायी बजट होता है। ये कंडीशन कब आती है, जब कोई चुनाव हो और सरकार पूरे साल का बजट पेश करने में ये हो कि वो बदल सकती है। चुनाव होंगे तो नतीजा जनता की वोट के आधार पर तय होगा। तो चुनावों से पहले ये निर्णित तो नहीं हो जाएगा कि सरकार जो चुनावों के बाद जो वर्तमान है वही बनेगी। तो इसलिए वह क्या करते हैं, तो वह अंतरिम बजट वहां पर पेश करते हैं। तो चुनावों से पहले जो पेश किया जाता है क्या हो जाता है, अंतरिम बजट। क्योंकि ऐसी स्थिति में पूर्ण बजट बनाने और पेश करने का काम आने वाली सरकार पर छोड़ दिया जाता है। जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट बनाएगी। तो ये बजट कौन है, जो पिछली सरकार है, चुनावों से पहले की सरकार है, उसके पास जो तो वह अंतरिम बजट पेश कर देती है, और जब नई सरकार बनती है तब उसके बाद पूर्ण बजट लेकर आती है। चलिए आइए, तो अब समझ चुके होंगे आप अंतरिम बजट क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल भी देके समझा देता हूं आपको जो और समझ में आ जाए। जैसे कि मान के चलो किसी सरकार का कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त होने वाला है, ये मानिए, और सरकार फरवरी 2025 में बजट पेश करना चाहती है। तो उसके पास अगले वित्त वर्ष के सिर्फ कितने महीने बचे बताइए। जुलाई 2025 में समाप्त हो जाएगी, फरवरी 2025 में बजट पेश करना चाहती है, तो उसके कार्यकाल का समय लगभग कितना बचेगा भाई, 3 महीने बचेगा। मार्च अप्रैल मई, है ना, 2 महीने, जून जुलाई, तो फिर तो चुनावों का तो 3 महीने कार्यकाल बचा होगा। चुनाव के बाद हो सकता है कोई दूसरी सरकार आ जाए, फिर यही सरकार दोबारा चुनकर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास पूरे साल भर के लिए पूर्ण बजट पेश करने का औचित्य नहीं होता। सिर्फ अप्रैल से जुलाई तक के लिए, कब से, अप्रैल से जुलाई तक के लिए, अप्रैल से जुलाई तक के लिए कितने महीने बैठेंगे, मई, अप्रैल मई जून जुलाई, है ना, जुलाई तक के लिए तो 3 महीने बैठेंगे, जुलाई तो हो ही जाएगा। तो क्या करेगी, बजट पेश करेगी 3 महीने के लिए। और ऐसे कम अवधि वाले बजट को क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अंतरिम बजट को समझ लेते हैं। ये अंतरिम बजट को समझ चुके हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो अंतरिम बजट है इसमें क्या क्या दिया है, जो 2022-23 के लिए दिया गया बजट है। अब तो जो भाजपा की सरकार थी अंतरिम बजट से पहले, जब अंतरिम बजट दिया, और चुनाव के बाद भी भाजपा की सरकार ही बनी है,
इसलिए अब अंतरिम बजट को आप समझ चुके होंगे कि अब यही बजट चलता रहेगा पूरी साल। देखिए, राज्य विधानसभा के राज्य, एक एक लाइन को समझते चलिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ जाओगे, प्रश्न जरूर आएगा एक, इसलिए ध्यान रखिए। राज्य विधान एक से एक तो मिनिमम है, एक से दो भी आ सकते हैं। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 16 दिसंबर 2021 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने वर्ष 2022 और 23 के लिए कितना, ध्यान रखिए, इस मत को ध्यान रखिए, 5,45,370, 5,45,370.69 करोड़ रुपए का क्या किया है, बजट पेश किया है, अंतरिम बजट पेश किया है। 5,45,300 कितना था, 309.69 है ना, 370, माफ कीजिए, 5,45,370.69 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और विधानसभा चुनाव के कारण वेतन, पेंशन और ब्याज आदि पर वचनबद्ध खर्चों तथा चालू योजनाओं हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए क्या किया है, आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआती, जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसके शुरुआती 4 महीनों अप्रैल से जुलाई तक के लिए, कब से, अप्रैल से जुलाई तक के लिए, ध्यान रखिए, कितने कितने हैं ये, 1,68,000, 1,68,903.24, 1,68,903.24 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया है। ठीक है, कितने महीने के लिए, अप्रैल से जुलाई तक के लिए 1,68,903.24 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया है। और देखिए कितने का पेश किया है, वह जो बजट है 2022, सुरेश खन्ना जी जो वित्त मंत्री हैं, तो कितने का पेश किया है, 5,45,370.69 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वही लेखानुदान जो अप्रैल से जुलाई तक के लिए पेश किया है, तो ये कितने का किया है, 1,68,000, कितना बताया था, 1,68,903.24 किलोमीटर, 903.24 किलोमीटर नहीं, 24 करोड़। चलिए आगे देखिए, अंतरिम बजट में, इसमें अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतरिम बजट में क्या है, वर्ष 2022 और 23 के लिए अनुमानित कुल कितना, 5,45,370.69 बता दिया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, ये जो फिगर है ये महत्वपूर्ण है। करोड़ रुपए के व्यय में से कितना, 5,45,370.69 करोड़ रुपए में से कितना, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, यानी कि 4,15,000, 4,15,195.95, 4,15,195.95। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 5 करोड़ रुपए राजस्व लेखे पर, कितने पर, राजस्व लेखे पर, और 1,30,174, 1,30,174.74 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है। इनको याद रखिए, एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, ध्यान रखिए। राजस्व लेख के व्ययों को, राजस्व लेख के व्ययों में से प्रमुख मद इस प्रकार है, कितनी है, कितनी है ये है 4,000 नहीं, ये है 45,000, 45,061.45 करोड़ ब्याज अदायगी की जाएगी इतने से। ठीक है, कितना कितना है ये, 45,061,
45,061.45 करोड़ से क्या करेंगे भाई, ये घर की तरह समझिए कि भाई इतना पैसा है हमारे पास में, इतना हमने इस काम के लिए रख लिया, इतना इसलिए इस काम के लिए रख लिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि 45,061.45 करोड़ रुपए भाई ब्याज अदायगी के लिए, अदायगी पर, ठीक है। वहीं कितना है ये, 11,979.23 करोड़ किस पर, ऊर्जा पर, ऊर्जा मतलब बिजली वगैरह पर, इन सब पर कितना, 11,979, उनासी 79, तो इतने पर खर्च किया है। वहीं भाई इतनी की ऊर्जा ले लेंगे, कितनी की ऊर्जा ले लेंगे, 11,979.23 करोड़ रुपए की। और वहीं अगर बात करेंगे सड़क वड़क की, सड़क वड़क बनवानी भी पड़ जाती है, तो वहां कितना, 4,606.48 की सड़क परिवहन के लिए। क्लियर क्लियर है यहाँ तक? आ जाइए, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। कितना है ये, 19,629.90, 19,629.90 करोड़ ग्राम्य विकास पर। तो गांव विकास पर कितना है, प्रश्न बन सकता है लेखपाल के लिए। ये ध्यान रखिए, लाइन महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है लेखपाल के लिए कि भाई जो 2022-23 है इस बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में ग्राम्य विकास पर कितना करोड़ खर्च करना प्रस्तावित है। तो 19,629, कितना, 19,629.90। वहीं देखिए 12,837.70 करोड़ कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों पर, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। 12,837 करोड़ रुपए कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनके लिए, और ग्राम्य विकास के लिए 19,629.90। वहीं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 12,837.70 करोड़ का क्या रखा है, प्रावधान रखा है। वहीं 22,425.86 करोड़ रुपए किसके लिए रखे हैं, पोषण और समाज कल्याण के लिए। किसके लिए, पोषण और समाज कल्याण के लिए कितने रखे हैं, 22,425.686। स्वास्थ्य भी जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ, तो सरकार ने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और परिवार कल्याण का भी ध्यान रखते हुए, कि भाई स्वास्थ्य तो परिवार में कोई बीमार होता रहे सभी, इसलिए परिवार कल्याण को ध्यान में रखते, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 25,244.48 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर शिक्षा। शिक्षा भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है और संस्कृति भी जरूरी है। तो सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किया है कि 8,000, सॉरी कितना है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 85,908, 85,908.46 करोड़। इसमें शिक्षा भी, खेल भी और संस्कृति, सांस्कृतिक जो है उसके लिए भी रखे हैं। कितने, 85,908.46 करोड़ रुपए। आ जाते हैं आगे, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कितने, 5,44,836.56 करोड़ रुपए की प्रतियां अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियां, प्राप्तियां अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में कितना, 4,53,097, 4,53,097, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,43,097, 4,43,000, सॉरी 53,000, 4,53,000, 4,53,097.56 करोड़ रुपए इसकी राजस्व प्राप्तियां और
91,779 करोड़ रुपए की क्या है, ये रुपए की है पूंजीगत प्राप्तियां। कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है, मानकर चल रही है सरकार। इनमें से 89,174 लोक ऋणों से होने वाली प्राप्तियां, लोक ऋण है उनसे जो प्राप्तियां होंगी उनसे, और 2565 करोड़ रुपए की। क्या है 2565 करोड़ रुपए का, तो इतने रुपयों के ऋणों की वसूली होने के लिए, वसूली होने से होने वाली जो प्राप्तियां इसमें शामिल की गई हैं। आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट है 4,93,97.56 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2,08,655 करोड़ के राज्य कर राजस्व से प्राप्त होंगे। कितने में, 4 लाख, भाई ये मानकर चल रहे हैं कि 4,53,097.56 इनको प्राप्त होंगे राजस्व प्राप्तियां। इनमें से जो ये कुल राजस्व प्राप्तियां हैं, इनमें से कितने, 2,08,655 करोड़ राज्य कर से प्राप्त करेगा, राज्य कर से। वहीं कितने, यहां पर 1,26,383.61 करोड़ कहां से, केंद्रीय करों के, केंद्रीय करों के राजांश से, केंद्रीय करों का जो राज्य का अंश है केंद्रीय करों में, उससे प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, ये 1,26,383 और 2,08,655 राज्य कर से। और देखिए 23,406.84 करेक्टर राजस्व से प्राप्त होना अनुमानित है। आ जाते हैं आगे। अगला पॉइंट है राज्य सरकार के, किसके, राज्य सरकार के स्वयं के राजस्व मदों में कितना, 18,769 18,769.58 करोड़ रुपए राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जो होता है उससे प्राप्त करेंगे। और 5,555.19 करोड़ बिक्री एवं व्यापार कर से, सो सेल्स टैक्स और ट्रेड, तो इनसे प्राप्त करेंगे। ये कितने, 5,555.19 करोड़। पूछा कि कैसे कैसे प्राप्त करोगे, तो ये प्राप्तियां ये बताई जा रही हैं आपको। 10,268.41 रुपए किसके लिए है, ये राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्त होगा। वहीं 8,305.21 करोड़ से कहां से, ये स्टाम्प पंजीकरण, जो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं उनसे मिलेंगे। और वहीं 4,335.05 करोड़ पे वाहन कर, जो वाहन होते हैं यानी कि व्हीकल होते हैं, व्हीकल उनसे प्राप्त होगा टैक्स, उस पर अनुमानित है। अंतरिम बजट में, अंतरिम बजट में कितना, 57,144.84 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिए। अंतरिम बजट में कितना, 57,144.84 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022 और 23 के लिए है। 23 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है, 3.02% है। कितना है, 3.02%। तो अंतरिम बजट में इतना ही। आई होप आपको ये अंतरिम बजट समझ में आया होगा अच्छे से। तो कैसी लगी ये क्लास अंतरिम बजट की, प्रयास मैंने पूरा यही किया आपको सटीक जानकारी मिल सके बजट से संबंधित। तो इससे एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
और शाम को 6:30 की क्लास है। किसकी क्लास है? सामान्य अध्ययन की। पैट, टेट, सुपर टेट, लेखपाल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो भी हम क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं सभी को ध्यान में रखकर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्लास से ज्यादा जुड़े और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।